नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल सुंदर भारत ग्रुप में। अभी हम जा रहे हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पे रुद्र अभिषेक करने के लिए। यह ज्योतिर्लिंग महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग है, जिसकी स्थापना स्वयं चंद्रमा ने की थी। इसके पीछे की कथा कुछ इस प्रकार है। शिव पुराण के अनुसार प्रजापति दक्ष के 27 पुत्रियां थीं और उन्होंने सभी का विवाह चंद्रमा से करवा दिया था। सभी 27 पुत्रियों में चंद्रमा को रोहिणी अति प्रिय थी। चंद्रमा अपना सारा समय रोहिणी के साथ ही बिताया करते थे। यह देख दक्ष की बाकी 26 पुत्रियां बहुत दुखी रहने लगीं। इसका कारण पूछने पर प्रजापति दक्ष बहुत दुखी हुए और चंद्रमा को विनम्र भाव से समझाया कि तुमने निर्मल व पवित्र कुल में जन्म लिया है, फिर भी तुम अपनी पत्नियों के बीच भेदभाव क्यों करते हो? क्योंकि जो आत्म यजनों के साथ विषमतापूर्ण व्यवहार करता है उसे नरक में जाना पड़ता है। इतना कहकर प्रजापति दक्ष वहां से चले गए। लेकिन चंद्रमा पर प्रजापति दक्ष की बातों का जरा भी प्रभाव नहीं पड़ा और आगे भी वो रोहिणी के साथ ही रहते रहे। उसके बाद फिर से सभी 26 दक्ष पुत्रियां अपने पिता के पास जाके अपना दुख कहने लगी। प्रजापति दक्ष पुनः चंद्रमा के पास गए और न्यायोचित बर्ताव करने की बात कही। बार बार समझाने पर भी जब चंद्रमा नहीं समझे तो प्रजापति दक्ष ने उन्हें क्षय होने का शाप दिया और कुछ ही देर में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित हो गए। जैसे जैसे चंद्रमा क्षय होने लगे वैसे वैसे देवताओं की चिंता बढ़ने लगी। तब इंद्रदेव बाकी देवताओं के साथ मिलकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उन देवताओं को एक उपाय बताया और कहा कि चंद्रमा सभी देवताओं के साथ मिलकर एक शिवलिंग की स्थापना करें और प्रतिदिन महामृत्युंजय का जाप करते हुए महादेव का ध्यान करें। कहते हैं कि 6 महीने की कठिन तपस्या के बाद महादेव प्रकट हुए और चंद्रमा से एक उत्तम वरदान मांगने को कहा। चंद्रदेव ने अपने कृत्यों को क्षमा करने की मांग रखी और प्रजापति दक्ष के दिए गए शाप से मुक्ति पाने की इच्छा जताई। महादेव ने कहा कि जो कुछ भी प्रजापति ने किया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि तुम्हारा अपराध क्षमा योग्य तो है ही नहीं। तुमने प्रजापति की 27 पुत्रियों से विवाह अपनी सहमति से किया था और सभी को पत्नी का स्थान देना तुम्हारा कर्तव्य था, जिसमें तुम विफल रहे। मैं तुम्हें प्रजापति के शाप से पूर्ण रूप से मुक्त तो नहीं कर सकता, लेकिन सृष्टि के हित के लिए मैं तुम्हें जीवन दान अवश्य दूंगा। फिर महादेव ने चंद्रमा को अपने शीश पे धारण कर उन्हें अभयदान दिया और कहा, हर महीने के 15 दिवस तक तुम्हारा क्षय होगा और प्रतिदिन तुम्हारा आकार छोटा होता चला जाएगा, परंतु मेरे अभयदान के कारण बाकी के 15 दिवस तक तुम्हारा आकार बढ़ता चला जाएगा और पूर्णिमा के दिन तुम अपने वास्तविक आकार में आ जाओगे और यह सृष्टि के अंत तक चलता रहेगा। इतना सुनकर चंद्रदेव प्रसन्न हुए और सभी देवताओं ने महादेव की स्तुति की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव लिंग रूप में प्रकट हुए और संसार में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। सोमनाथ जी का मंदिर सोने का मंदिर था और भारत के इतिहास के अनुसार जो भी मुगल हमारे देश में आया उसने इस मंदिर को तोड़ा और लूटा। सन 1024 में महमूद गजनबी ने अपने 5000 सैनिकों के साथ मिलकर इस मंदिर पर हमला किया था और सोने, चांदी, हीरे और कई चमकीले पत्थरों को लूटकर पूरी तरह नष्ट कर दिया था। उसके बाद गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। सोमनाथ जी के मंदिर को फिर 1297 में तोड़ा गया और लूटा गया था।
और फिर आखिरी बार इस मंदिर को औरंगजेब ने 1706 में तोड़ा और लूटा था। जितनी बार भी इस मंदिर को तोड़ा उतनी ही बार इसका पुनर्निर्माण हुआ। कहा जाता है कि भारत के इतिहास में सोमनाथ मंदिर को 17 बार लूटा गया था। फिर 1783 में अहिल्याबाई होलकर ने मुख्य मंदिर के स्थान पर एक मंदिर और बनवाया। यह मंदिर शत्रुतापूर्ण युद्धों और आक्रमणों के दौरान मुख्य मंदिर को नष्ट होने से बचाने के लिए बनवाया गया था। अगर आपको सोमनाथ में शिवजी का रुद्र अभिषेक करना है तो वो अहिल्याबाई द्वारा निर्माणित शिवलिंग में ही संभव है। और जो भव्य सोमनाथ मंदिर आप आज देखते हैं उसकी नींव तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1948 में रखी थी और फिर दिसंबर 1955 में भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस मंदिर को पूर्ण रूप से देशवासियों को समर्पित किया था। सोमनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक करने के बाद अब हम चल दिए एक ऐसे स्थान पे जहां जरा नाम के शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण के पैर के तलवे पे बनी मणि को हिरण की आंख समझकर तीर चला दिया था और नजदीक जाने पर जब उसे इस बात का आभास हुआ कि उसने अनजाने में कितनी बड़ी भूल कर दी है तो वो क्षमा याचना मांगने लगा। तब प्रभु श्री कृष्ण ने शिकारी को बताया कि जो कुछ भी हुआ है वो पहले से ही निर्धारित था। त्रेता युग में तुम सुग्रीव के भाई बाली थे और मैं रामचंद्र। तब मैंने भी ये तीर चलाकर तुम्हारा वध किया था। फलस्वरूप द्वापर युग में तुमने मुझ पर तीर चला दिया। इतना कहकर प्रभु ने वहां से प्रस्थान किया और हिरन नदी की ओर चले गए और वहां अपना मानव रूप त्याग दिया और बैकुंठ धाम चले गए। कहते हैं आज भी हिरन नदी किनारे भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह मौजूद हैं। भालका तीर्थ का वर्णन महाभारत, विष्णु पुराण, श्रीमद् भगवद गीता और अन्य हिंदू धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। यह मंदिर प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक भजन पूजन के लिए खुला रहता है। अगर आप सोमनाथ आए हैं तो सोमनाथ से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर स्थित है और आपको यहाँ जरूर आना चाहिए।
भलका तीर्थ के दर्शन के बाद अब हम चल दिए हैं श्री गोलक धाम तीर्थ। ये हिरन नदी के किनारे पे बना हुआ है, जो कि सोमनाथ मंदिर से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये वही जगह है जहां प्रभु श्री कृष्ण अपने जख्मी पैर के साथ आए थे और अपना मानव रूप त्याग कर बैकुंठ को प्रस्थान किया था। आज ये जगह सोमनाथ ट्रस्ट के थ्रू मैनेज होती है। यहाँ आने के लिए बस सेवा का भी प्रबंध है, जो कि आप सोमनाथ मंदिर के एंट्रेंस गेट से ले सकते हैं। यहाँ इस तीर्थ में आपको इन सभी के दर्शन होंगे, जैसे गीता मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, श्री कृष्ण चरण पादुका, श्री बलदेव गुफा, श्री गोलक घाट, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, श्री महाप्रभु जी की बैठक और श्री भीमनाथ मंदिर। चलिए अंदर चलते हैं। तो एंटर होते ही सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर है श्री गीता मंदिर। यहाँ राइट साइड में ये हिरन नदी है, उस तरफ। अब हम आ गए हैं श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर। पहले एंटर होते ही सबसे पहले था गीता मंदिर और अब है श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर दूसरे नंबर पे। सामने लक्ष्मी जी और विष्णु जी की सुंदर मूर्ति है। ये मंदिर के अंदर का दृश्य आप देख सकते हैं। ये अब हम आ गए हैं श्री काशी विश्वनाथ के मंदिर। वो उधर सामने श्री महाप्रभु जी की बैठक है। और ये श्री भीमनाथ मंदिर है। आप देख सकते हैं कि इस परिसर में बैठने की भी अच्छी व्यवस्था की गई है। और ये है हिरन नदी। और ये है श्री कृष्ण चरण पादुका मंदिर। आप यहाँ प्रभु श्री कृष्ण के पैरों के दर्शन कर सकते हैं। गोलक धाम के तीर्थ के बाद हम आ गए हैं यहाँ, जहाँ 3 नदी हिरन, कपिला और सरस्वती का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम के नाम से भी जाना जाता है।
एंटर होते ही आप देखिए कि लोगों के हाथ में पॉली बैग्स हैं जिनमें शायद कबूतरों का दाना है। उसके अलावा सामने की तरफ कुछ लोग बैठे हुए हैं और एक बोट है। शायद से यहाँ पहले बोटिंग भी हुआ करती थी, अब बंद है। शाम का समय है। लोग बैठ के नीचे कुछ देख रहे हैं, वो बतख हैं उधर। और मुझे लगता है यहाँ पे लोग मछलियों को दाना भी डाल रहे हैं। इस संगम में मछलियां भी हैं, बतख हैं और लोग उन्हें खाना खिला रहे हैं। तो जी ये है सोमनाथ का त्रिवेणी संगम, जो कि हिरण, कपिला और सरस्वती नदी का है। तो ये थे सोमनाथ लोकल साइट सीइंग्स और साथ में आपने सोमनाथ मंदिर की हिस्ट्री के बारे में भी जाना। आई बिलीव आपको अच्छा लगा होगा। हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।